परम पूज्य गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोट कोट नमन करता हूँ। आज इस भव्य जलसे के परम पूज्य संत गुरु रविदास जी के जन्म जयंती समारोह की मुख्य अतिथि श्री भागीरथ बरुआ जी, विशिष्ट अतिथि श्री मनोहर लाल पटेल जी, श्री अमर सिंह यादव अध्यक्ष विधानसभा महरौनी, श्री सकीराम रजक जी, इस कार्यक्रम के संचालक और महरौनी के। आप थोड़ी सी शांत बैठे, आप लोग शांत बैठे। पूरी रात खराब कर रही तो कुछ सुन के जाए, कुछ लेके जाए, कुछ देके। अब लोग आप अपनी भी रात खराब कर रहे हैं, हमारी भी कर रहे हैं। बैठो आप लोग। अमर सिंह यादव जी, आनंद राय जी, आशुतोष सेंगर जी और हमारे सुखदयाल बाबू जी, हरिराम अहरवार जिज्यावन जी, मर्दन लाल जिज्यावन जी, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो एक बहुत अच्छे संचालक भी हैं, किसी भी मंच का वो कुशलतापूर्वक संचालन करते हैं और बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, श्री आनंद त्रिपाठी जी, राजेश राय जी, धन्नालाल नवीन साहब जी, और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं खासकर हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, श्री आसाराम अहरवाल जी जो इस आयोजक कमेटी के अध्यक्ष हैं, ब्रजेश जी, प्रमोद जी, रामपत राय जी, सूर्य जी, परमानंद जी, पिंकी, किशन लाल और समस्त इस ग्राम के। वैसे तो ये गांव जनपद ललितपुर का पहला गांव है जो यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक और बौद्धिक रूप से संपन्न है, तो सभी का हम हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारी ये 10वीं जयंती है आज की, और उन 9 जयंतियों में ये 10वीं है। और ये जो यहाँ की मैनेजमेंट की व्यवस्था है, जो उपस्थिति है हमारी माताओं की, बहनों की, बेटियों की और भाइयों की, उस हिसाब से बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो हम इन आयोजक कमेटी के लोगों का हृदय से वंदन अभिनंदन करना चाहते हैं। साथियों, आज हम ऐसे महापुरुष का जन्म दिन मना रहे हैं जिनके इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया है। इतिहास में ऐसा चतुर चालाक लोगों ने बहुत से महापुरुषों के साथ किया है कि उनकी विचारधारा की दिशा को मोड़ने के लिए, ताकि उनकी विचारधारा का समाज को लाभ ना मिले, साहित्यों में गुरु रविदास जी के साहित्यों में पढ़ने से ये पता चलता है कि गुरु रविदास जी कोई बाबा नहीं थे, कोई देवी देवता नहीं थे, कोई भगवान नहीं थे। ये महापुरुष हैं। और मुझे लगता है कि महापुरुष जो दुनिया में समाज को दे सकता है वो कोई देवी देवता, कोई भगवान नहीं दे सकता है। मैं एक आपके सामने उदाहरण हूँ, और किसी को मेरी बात अन्यथा लगे तो माफ़ करिएगा। मैं किसी देवी देवता, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे भगवान ने एक गरीब घर में पैदा किया था, जो एक निम्न स्तर का परिवार, निम्न स्तर का व्यक्ति, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संत रविदास ने उठा करके जिले की उन टॉप 10 लोगों की उसमें लाइन में खड़ा कर दिया। ये किसी भगवान, किसी देवी देवता की देन नहीं है, ये गुरु रविदास और संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। हम गुरु रविदास जी के जीवन चरित्र का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गुरु रविदास ने जो किया है उसका मतलब, जो उन्होंने लिखा है, उनका अध्ययन करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है
कि गुरु रविदास भागवादी नहीं थे, भगवानवादी नहीं थे। उन्होंने भक्ति इसलिए नहीं की कि वो स्वर्ग में जाना चाहते थे, उन्होंने भक्ति इसलिए नहीं की थी कि उनको नरक जाने का भय था, बल्कि जब गुरु रविदास जी पैदा हुए उस समय सामाजिक विषमताएं आसमान छू रही थी। छुआछूत, अस्पृश्यता, अन्याय, अत्याचार चरम पर था। इंसान को इंसान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। और जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है, जब जब अन्याय बढ़ता है, जब जब अत्याचार बढ़ता है, तब तब कोई ना कोई इस दुनिया में महापुरुष पैदा होकर के उन दीन दुखियों की मदद करने का, उन्हें रास्ता दिखाने का काम करता है। वही गुरु रविदास हमारे बीच में पैदा हुए, उस भटके हुए दुखी समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया। और उस समय जो जातिवाद बड़े पैमाने पर व्याप्त था, उसको ख़त्म करने का गुरु रविदास जी ने प्रयास किया। और उनके जो दोहे हैं उनका अध्ययन कर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कई बार कहते हैं कि विधायक जी आप ऐसी बात करते हो कि और लोगों को बुरी लगती है, जबकि अच्छी बात किसी को बुरी नहीं लगती है। इस कार्यक्रम में जो भी होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, वो निश्चित रूप से ही सोशल माइंड होगा, तब गुरु रविदास जी के कार्यक्रम में होगा, अन्यथा अनसोशल व्यक्ति इस कार्यक्रम में आ नहीं सकता है। तो मेरा आशय, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, अब जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी अब ब्राह्मण हैं लेकिन सोशल हैं, तो कोई भी बात अगर उनके सामने कही जाए तो उनको, मुझे नहीं लगता है कि उनको जरा भी विचारधारा वाली बात है। तो गुरु रविदास जी भागवादी नहीं थे, भगवानवादी नहीं थे, स्वर्गवादी नहीं थे, नरक से भय नहीं करता था उनको। उन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया। उनके दोहे को वो जातिवाद के खिलाफ थे। गुरु रविदास जी ने लिखा है कि जात जात में जात है ज्यों केले में पात, जात जात में जात है ज्यों केले में पात, और रविदास मानव ना जुड़े जब तक जात न जात। गुरु रविदास जी ने कहा है कि जात की वजह से वो इतनी जातियां हैं, जैसे आपने केले के पेड़ को देखा होगा, आप जितनी परतें निकालती जाएंगी उसकी परतें निकलती, कभी परत खत्म नहीं होगी। वो पेड़ खत्म हो जाएगा लेकिन परतें खत्म नहीं होगी। इसी तरह की समाज में जातियां हैं। उनने कहा हम अहिरवार, फिर अहिरवार में दोहरे, फिर दोहरे के बाद जाटव, जाटव के बाद हजारों ऐसी जातियां हैं जो समाज को विखंडन करने का काम करती हैं। तो गुरु रविदास जी ने प्रेम और भाईचारा, बंधुत्व पर आधारित समाज निर्माण की कल्पना की। और उस समय जब गुरु रविदास जी पैदा हुए, यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था का समय होता, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उस समय धार्मिकता के आधार पर सर्वोच्चता प्राप्त होती। जैसे कोई पंडित जी मंदिर की पूजा करते हैं, पूरा गांव उनका सम्मान करता है। कोई अहरवार जानवर चराने का काम करता है, कोई उसको सम्मान नहीं करता है। तो गुरु रविदास जी ने एक तुलनात्मक दृष्टि से देखा कि मेहनत हमारा आदमी भी करता है लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलता है, तो क्यों ना हम भी धार्मिक काम करें, क्यों ना हम भी पाठ करें, क्यों ना हम भी पूजा करें और हमें भी, हमारी समाज को भी सम्मान मिले। ऐसी कल्पना को लेकर गुरु रविदास जी ने एक क्रांति के रूप में इस विचारधारा को चलाया। और समय रहते उस विचारधारा को महात्मा ज्योतिबराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांसीराम साहब ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज परिणाम आपके सामने है। गोबर डालने वाली कौम, जिसे लोग गोबर डालने वाली समझते थे, जिनको खेत में काम करने वाला समझते थे, आज वो मंच पर अपनी प्रस्तुति देते हैं, आज वो राजपाट करने का काम करते हैं। आज उस कौम में अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उस कौम में आज मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। आज ये किसी देवता की देन नहीं है, अगर देन है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत रविदास जी की देन है। इसलिए मेरा आयोजक कमेटी के लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये जयंती को केवल उत्सव तक सीमित न रखें। कोई कार्यक्रम होना चाहिए पर विचारों पर ताला नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है कि
संत रविदास के गले में माला और विचारों पर ताला। माला हो बेशक, मेहमानों के गले में माला हो, मूर्ति के गले में माला हो, पर विचारों पर ताला नहीं होना चाहिए। जो हमारे समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने साहित्य को पढ़ा है, गुरु रविदास जी को भली भांति जानते हैं और उनके चित्रण, उनके चरित्र का चित्रण कर सकते हैं, उनको भी मुझे लगता है कि आप लोगों को सुनना चाहिए। सुनने से ही गुरु रविदास जी के सपने साकार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आयोजक कमेटी को और अतिथियों को, संचालक जी को पुनः हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास। बहुत ही अच्छा उद्बोधन निश्चित